की ओर से, हमारे अभिभावकों की ओर से सीरियल बैम्फोर्ड, JCB हाइड्रोलिक मशीन। बाबा सिद्धनाथ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सलारपुर रोड स्थित कुरुक्षेत्र में क्यूरियोसिटी कार्निवाल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जो एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक अनुभव था। इस प्रदर्शनी में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपनी रचनात्मकता और ज्ञान का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी की शुरुआत में विद्यार्थियों द्वारा मुख्य अतिथियों को मार्च पास्ट से सलामी दी गई। इसके उपरांत दीप प्रज्वलन के साथ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर अपने मॉडल्स बनाए, जिनमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी भाषा शामिल थे। ये सभी मॉडल विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों की सहायता से बनाए। इन मॉडल्स में विद्यार्थियों ने अपने विचारों और रचनात्मकता को प्रदर्शित किया और अपने ज्ञान को साझा किया। इस वार्षिक प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया, जिनमें परम पूज्य गुरु माँ डॉक्टर श्री मैत्री आनंद सरस्वती अध्यक्षा, गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय कुरुक्षेत्र एवं माननीय धर्मपाल चौधरी उपाध्यक्ष जिला परिषद कुरुक्षेत्र तथा सम्मानित गांव के सरपंच कहर सिंह, सुंदर सिंह, बलदेव सिंह तथा कृष्ण गोपाल गौशाला के अध्यक्ष करम सिंह शामिल थे। मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों के मॉडल्स को देखा और उनकी प्रतिभा की प्रशंसा की। प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों ने अपने मॉडल्स के बारे में विस्तार से बताया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनी न केवल विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक अनुभव था, बल्कि ये उनकी रचनात्मकता और ज्ञान को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत मंच भी था। प्रदर्शनी के अंत में मुख्य अतिथियों को विद्यालय की ओर से शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किए गए और विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के लिए पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में गुरु माँ श्री मैत्री आनंद सरस्वती जी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में बाबा सिद्धनाथ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर कार्य करता है। विद्यालय के प्रबंधक संचालक ईश्वर सिंह ने कहा, ये प्रदर्शनी हमारे स्कूल की एक और उपलब्धि है, जो विद्यार्थियों को ज्ञान, रचनात्मकता और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने कहा, हमें अपने बच्चों पर गर्व है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनी हमारे स्कूल के मिशन को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बच्चों को ज्ञान, रचनात्मकता और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। प्रदर्शनी में भाग लेने पहुंचे अभिभावकों ने भी विद्यालय प्रबंधन की जमकर सराहना की। क्या बताएंगे, आज यहाँ स्कूल में पहुँचे हैं तो बच्चों ने बड़ी अच्छी एग्जीबिशन लगाई है, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है और लग रहा है कि ये विद्यालय, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर पक्ष को लेके चल रहा है, बहुमुखी प्रतिभावान बच्चों को बना रहा है कि हर प्रतिभा इन बच्चों में विकसित हो रही है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। मैं एग्जीबिशन कम देख रही थी, मैं बच्चों को ज्यादा देख रही थी, जो बच्चे प्रस्तुत कर रहे थे उनके कॉन्फिडेंस को देख रही थी। हमें इसी की जरूरत है। ये जो एग्जीबिशन है, इससे ज्यादा जितना बच्चे कॉन्फिडेंस वो कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, ये बच्चे आगे जाके इनके अंदर कितनी बड़ी बात है, मानसिक बल बोलते हैं इसको, मनोबल इनका बढ़ेगा। कुछ भी प्रस्तुत करने में, कुछ भी कहने में, कुछ भी बताने में ये बिल्कुल साफ रहेंगे, मतलब इनको अच्छा लगे, बता पाएंगे। हमारे पिछले जो पीढ़ियां होती थी वो कुछ बता ही नहीं पाती थी। तो ये जो विद्यालय है, आमतौर पे वर्तमान में क्या हो रहा है कि इंग्लिश का ज्यादा वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। तो हमारे बच्चों को इंग्लिश के तो सब कुछ याद होता है, हिंदी का कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ इन्होंने इस पक्ष को पूरा बराबर लेके चल रहे हैं कि हमारी मातृभाषा है और हमें उसे पिछड़ने नहीं देना। हमारे बच्चों को पूरी तरह से वो पता होना चाहिए। मैम, आप एक बच्चे से मिली हो, प्रेजेंटेशन आपने देखी, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, वही सबसे बढ़िया लगा। प्रस्तुति जो है उनकी, सामने जो वर्क है वो तो अलग चीज है, लेकिन जो बोलने का और वो बताने का उनका तरीका है और किस तरह वो बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख रहे हैं,
इसी की जरूरत है। मुझे लगता है विद्यालय यही चीजें तो सिखाता है बच्चों को, इसी के लिए तो मजबूत बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहेंगे आप? भविष्य के लिए हमारा तो शुभकामनाएं है, आशीर्वाद है, और भविष्य में दिखाई दे रहा है मास्टर जी की मेहनत है, रेखा जी की मेहनत, आप प्रधानाचार्य जी लगे पड़े हैं जो ये परिश्रम कर रहे हैं, हम इनको बधाई देते हैं इसके तो लिए। साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ यहाँ पे सांस्कृतिक कल्चर को भी दर्शाया हाँ, गया है। पूरा दोनों पक्षों को लेके जी। ये मॉडर्न कंसेप्ट और जो हमारा प्राचीनतम एशियंट जो वो है, हाँ, सबको लेके ये चल रहे हैं। एक बहुत अच्छा सामंजस्य समन्वय यहाँ पर नजर आता है। बच्चों का भविष्य सेफ है एक तरह तो से। मैम कहीं ना कहीं एक चीज देखी जाती है आज सामाजिक तौर पर कि बच्चे जो है वो फोन का ज्यादा यूज करते हैं, तो एक्टिविटी में उनका ध्यान कम जाता है। तो इस यहाँ बारे में मुझे क्या ऐसा कहेंगे? लगता है कि इन्होंने उनका ध्यान एक्टिविटीज में खींच लिया है। इससे उन पे इस बात पे असर आएगा कि वो इस पे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, बजाय फोन से बचेंगे, जी। बच पाएंगे। जी। मतलब हमें कुछ भी अगर किसी को कहीं किसी चीज से बचाना है तो कहने से नहीं बचा सकते, जी। उसको उसका ध्यान कन्वर्ट करना पड़ता है हमें कहीं ना कहीं। तो वो ध्यान इधर होने से फिर वो उधर से अपने आप हट जाता है, तो वो ये कर रहे हैं। धन्यवाद। इसके लिए जी सर, क्या बताएंगे? बाबा सिद्धनाथ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पहुंचे हो, यहाँ साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है, तो आपने देखा भी, तो कैसा लगा सर? देखिए, बाबा सिद्धनाथ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल इस एरिया में एक जाना माना वो स्कूल है जो पुराने समय में हम ऋषि मुनियों के समय में एक अच्छे गुरुकुल की स्थापना की बात करते थे। आज इस गांव के आंचल में बसने वाला बाबा सिद्धनाथ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बच्चों के नवनिर्माण के लिए, बच्चों के बढ़ते हुए आगामी आने वाले समय के लिए हम जो सोचते हैं कि आधुनिक तकनीकों के साथ आगे बढ़ाया जा सके, ऐसा निर्माण यहाँ देखने को आपको मिलेगा। यहाँ भूजल की बात करें, यहाँ हवा की बात करें, यहाँ पानी की बात करें, यहाँ पर्यावरण की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, ऐसी अनेकों एग्जीबिशन में हमने देखने को मिले हैं कि छोटे छोटे बच्चों ने उनके निर्माण के लिए जो हम कल्पना करते हैं, उनके भविष्य के लिए जो हम सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी इस धरोहर को संभाल कर रखेगी या इसको लेकर आगे चलेगी या नहीं चलेगी, ऐसी चिंता ऐसे स्कूल के माध्यम से दूर होने का काम हुआ है। और बच्चों के इस निर्माण के लिए साइंस के माध्यम से आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इनका भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। मैं धन्यवादी करना चाहूँगा यहाँ के फाउंडर चेयरमैन मास्टर ईश्वर जी को और यहाँ की पूरी टीम को और उन अभिभावकों को जो विश्वास करके स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता ऐसे स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे, जो इनका रिजल्ट हर साल बोलता है कि ऐसे स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे यहाँ रुकने का काम करेंगे, निश्चित तौर पर पूरे विश्व में ये अपने आप को चमकाने का काम करेंगे और इस एरिया का नाम बढ़ाने का काम। धन्यवाद सर। एग्जीबिशन लगाई गई है, बच्चे बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। सिर्फ मैं एग्जीबिशन की बात नहीं करूंगा, जब भी इस स्कूल के प्रांगण में आता हूं तो एक नई रूप में इन बच्चों को देखता हूं मैं। और आज इस एग्जीबिशन में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव के इस प्रांगण में, गांव के एरिया के अंदर एक ऐसा स्कूल जिसके अंदर बच्चों में हर एक पहलू पे बात की जाती है, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो सामाजिक है और चाहे वो उनके सब्जेक्टिव है। और जो यहाँ दिखाया है, जैसे हिंदी में बच्चे बहुत वीक अभी होते जा रहे हैं, इंग्लिश को बहुत अच्छा पकड़ते हैं, तो इस जो गांव के एरिया के अंदर हिंदी के ऊपर भी, और हिंदी में ही नहीं, उनको हर सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस का है चाहे वो प्रोजेक्ट है। अब मैं कैसे ना कहूँ कि यहाँ से अच्छे इंजीनियर नहीं निकलेंगे, यहाँ से अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे सैनिक, और हर चीज़ के बारे में जब किया जाता है। और मैं इसके लिए पूरे स्टाफ को और खासकर जब मैम और जो प्रबंधक हैं उनका जो एक विशेष लगाव रहता है, क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूं कि सब चीज़ ठीक है, यहाँ पे पैसा आ रहा है, हम लोग ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, सिर्फ नंबरों की दुनिया में बच्चों को खो देते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों के दिमाग को सही तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, जिससे बच्चा मोबाइल से भी दूर रह रहा है और सेकेंडली क्रिएटिव माइंड हो रहा है। और जब क्रिएटिव माइंड होगा तो वो ज़िंदगी में कभी उन चीज़ों को छोड़ ही नहीं पाएगा, भूल ही नहीं पाएगा। जैसे आज तक हम अपने टीचर की किसी भी बात को नहीं भूले, तो ये वो स्कूल है जहाँ जिस प्रांगण के अंदर हर तरीके से सिखाया जाता है। और सबको बहुत बहुत बधाई। सर, साइंस के साथ साथ यहाँ पे सांस्कृतिक चीज़ों को भी दर्शाया गया, हमारा हरियाणवी कल्चर जो है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे वहाँ पे हैं। हाँ, ये मैं कई बार मैम का फेसबुक देखता हूँ, तो सिर्फ ये आज दिखाने के लिए नहीं है, ये
हर एक त्यौहार के ऊपर यहाँ इस ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जिस तरीके से कि हर एक बच्चे के माइंड के अंदर ये सेटअप बन जाए कि गुरु नानक देव जी जयंती हो, चाहे वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड है, पर बच्चे को हर धर्म का जब ज्ञान होता है, हर संस्कृति का जब ज्ञान होता है, तो वो राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी मतलब स्तंभ के रूप में खड़ा होता है और वो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। जय हिंद। चलो, मैं बलदेव सिंह सैनी, सरपंच गांव कैंथल गुर्द। मैं सबसे पहले तो भाई ईश्वर सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने एक देहात के अंदर इतनी अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया है, और बहन जो है प्रिंसिपल हैं जो, इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और इन बच्चों के साथ मेरी शुभकामनाएं हमेशा ही रहेंगी कि ये बच्चे, इस स्कूल के जो बच्चे हैं, बहुत तरक्की करें। जो मैंने कॉन्फिडेंस देखा बच्चों के अंदर, क्योंकि मैं भी एक टीचर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप छोटे छोटे बच्चे, आपका जो समय था और आज का समय हमें तो अपना बचपन याद आता है। काश हमें भी ऐसे स्कूल मिलते। हम तो वो थैला, खाद वाला थैला और फट्टी और बस्ता लेके हम चलते थे, नीचे मिट्टी में ही ऐसे बैठते थे। हम तो क्या कहें, धूल के फूल हैं जी। हम बच्चों की प्रस्तुति आपने देखी तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। बच्चों के कॉन्फिडेंस को मैं मानता हूँ। जब हम ऐसे थे, हमें तो बोलना भी नहीं आता था। तो जो आज चीजें आपने देखी, प्रस्तुतियाँ देखी, बच्चों का कॉन्फिडेंस देखा, उनका बिहेवियर देखा, तो इसका सारा श्रेय आप किसको दोगे? ये गुरुजनों को देंगे जी। जो एक गुरुजन है, प्रिंसिपल मैम है, क्योंकि गुरुजनों ने ही इनको सिखाया है ये चीजें। हाँ, इस चीज का बड़ा तो बच्चों के भविष्य की क्या कामना आप करेंगे? मैं तो कहूँ, ये तो बच्चे जैसे मोदी जी बने हैं ना ऊपर, ऐसे हमारे बच्चे देहात से भी, मोदी जी भी देहात से आए हैं, तो ये भी देहात से हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे जो भी क्षेत्र है, चाहे राजनीति का हो, ये बच्चे तरक्की करें, ऐसी मेरी मन के अंदर की भावना है, दिल की भावना। धन्यवाद सर। Good morning. Welcome to everyone in the Curiously Carnival exhibition of Baba Siddhnath International Public School. My name is Ananya. I study in 3rd grade. Today I have prepared the model of parts of speech. Today the parts of speech. कहाँ से आए हो? डिग्री खालसा। अच्छा, आपका स्कूल के बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, तो आपको कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा। किस चीज में पार्टिसिपेट करा? आज एग्जीबिशन लगा है साइंस का। हाँ। तो किस चीज में पार्टिसिपेट? साइंस में है मैम। साइंस में है। हाँ। तो आपने देखा उन्होंने क्या कुछ बनाया है? हाँ मैम। तो कैसा लगा? अच्छा लगा है मैम। और टीचर्स को क्या कहेंगे जो इतना गाइड आपके बच्चे? बहुत अच्छे हैं मैम, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है मैम? सुनीता। कहाँ से आए हो? कुंवारखेड़ी में। अच्छा, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा मैम। टीचर्स कैसे? बहुत अच्छे हैं मैम, बेस्ट है। बेस्ट? हाँ, बेस्ट है मैम। अच्छा, जो कोई यहाँ एडमिशन लेना चाहता है उनसे क्या आप कहना? हम तो यही कहेंगे, स्कूल में ले, स्कूल में बेस्ट स्कूल है मैम ये। हाँ। अच्छा, तो आपके बच्चे ने क्या कुछ बनाया इस एग्जीबिशन में? हमारे बच्चे ने वो उसमें हरियाणवी चीज में ले रखा जी। हाँ, हरियाणवी में। हाँ, थैंक यू। सर, क्या नाम है आपका? शुभ नाम मुकेश कुमार है। मैं अबला गांव से आया हूँ जी। सर, यहाँ स्कूल में टाइम टाइम पे एक्टिविटी कराई जाती है, तो कैसा लगता है आपको? यहाँ आते हैं पेरेंट्स के रूप में, तो कैसा लगता है कि आपका बच्चा परफॉर्मेंस कर रहा है? जी, स्कूल की तरफ से जो ये एग्जीबिशन आज रखा गया है, वाकई में काबिल तारीफ़ है, और मैं चाहता हूँ कि इसको बढ़ावा और बड़े स्तर पर मिलना चाहिए, स्कूल से जिले स्तर पर भी। और स्कूल की तरफ से आज तक हमें बच्चे की तरफ से या स्कूल की तरफ से कोई निराशा नहीं हुई है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा बेस्ट डिसीजन था स्कूल को चुन के। जी। तो आपके बच्चे ने किस चीज़ में पार्टिसिपेट करा सर आज? ये है कंप्यूटर के बारे में जानकारी। के बारे में जानकारी। तो स्कूल के लिए क्या कहेंगे? टीचर्स बड़े अच्छे हैं, बच्चे को अच्छा गाइड करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, तारीफ होनी चाहिए। थैंक यू सर। कौन से स्टैंडर्ड में? 9th। क्या कुछ मॉडल आपने प्रिपेयर कराया? हमने ह्यूमन हार्ट पे मॉडल प्रिपेयर किया है, जिसमें दिखाया गया कि हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। देयर आर 2 मेन चैम्बर्स, आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी है जो ऑक्सीजन भेजता है, और वेन्स है जो CO2 भेजता है। आर्टरी इज दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वेन्स। तो इतना बनाने में कितना टाइम आपको लगा? मैम 5-6 डेज। 5-6 डेज। तो कितनी टीम ने बनाया है या आपने अकेले ने बनाया है? टीम और अकेले दोनों। तो आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने कितना आपको गाइड करा है? मैम टीचर्स ने गाइड किया। टीचर्स ने गाइड करा है। तो कैसा लगा है? आपके पास गेस्ट भी आए थे, तो क्या कुछ बता के गए आपको? मैम कि आपने बहुत अच्छा किया, आगे जाके आपने ऐसे ही अच्छा प्रिपेयर करना है, एंड सो मेनी थिंग्स। थैंक यू। मैम हरप्रीत कौर है। कहाँ से आए हो आप? यहीं से, गोविंदगढ़ से। अच्छा, स्कूल में आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जाना माना स्कूल है, तो कैसा लगता है आपको? ये स्कूल मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हुए यहाँ पे आके,
तो मतलब ऐसा रहता है कई बार बच्चे स्कूलों में जाते हैं लेकिन वो इरिटेट होने लगते हैं, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल पाता, तो स्कूल का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगता है? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, मतलब लगता है कि बच्चा कुछ क्रिएटिविटी कर रहा हाँ है। जी, कुछ थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हुआ मतलब बच्चों में। तो आपका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में है? 3 बच्चे हैं, एक तो यूकेजी में, एक 4th में गुड़िया, और बड़े वाले 6 में है। तीनों एक ही स्कूल में है? हाँ जी। तो आज एग्जीबिशन लगा है, तो कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, तीनों ने पार्टिसिपेट किया। तीनों ने किस किस चीज में पार्टिसिपेट करा है? एक 6th क्लास तो वहाँ सामने, उसने तो ग्लोबल वार्मिंग में किया है, तो छोटे वाली ने मैथ में किया है, मल्टीपल मतलब, तो बेटा ने पंजाबी ड्रेस डाल के यहाँ बैठा हुआ है। हाँ जी, वो छोटा है ना। थैंक यू मैम जी। और क्या कौन से स्टैंडर्ड में आप? 7th। क्या कुछ बनाया आपने? वाटर प्यूरिफिकेशन। तो कैसे वर्क कैसे करता है ये? पहले हम ऊपर से गंदा पानी डालेंगे, फिर ये पेबल्स में जाएगा, फिर सैंड, फिर कॉटन, ये नीचे साफ होके निकलेगा। तो जो प्योर वाला वाटर होता है तो ये किस काम आता है? ये जैसे हैंड वॉश करने के लिए हो गया, एनीथिंग। मतलब इसको हम खेतों के लिए यूज कर सकते हैं? Yes, ma'am. पीने के लिए यूज कर सकते हैं? No, ma'am. किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? हम गार्डन्स में यूज़ कर सकते हैं, कार पार्किंग में कार वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को साफ़ करने में भी यूज़ कर सकते हैं, हम फार्म हाउस में जैसे पौधों में पानी देना उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसे हम पी नहीं सकते। तो गेस्ट आए थे आपके पास, तो क्या फीडबैक आपको देके गए? कैसा फीडबैक? वेरी गुड। वेरी गुड देके गए। तो क्या कह के गए वो लोग? बहुत अच्छा मॉडल बनाया आपने। थैंक यू। सीमा, कहाँ से आए हो? मैं बड़थल गांव से, नीलोखड़ी से। अच्छा, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो कैसा आपको फीडबैक कैसा लग रहा है? फीडबैक मैम बता नहीं सकते, इतना अच्छा इनका एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है मैम, प्रिंसिपल से पीएन तक मैम इतना अच्छा स्टाफ है ना, मैं बता नहीं सकती। बिहेवियर सेंस अच्छी है? बहुत अच्छा बिहेवियर, क्या हर तरह से अच्छे हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, मतलब बच्चे को ना उसको नैतिक शिक्षा भी यहीं से मिलती है। वो जाके हमारे पैर छूता है, गुड मॉर्निंग विश करता है, जाके मम्मी क्या बोलना है आप, मैं भूल गया, अच्छा याद आ गया, मैडम ने बोला था कि वो आफ्टरनून विश करना है, बहुत अच्छा बोलता है। मतलब लगता है कि बच्चा क्रिएटिविटी हो रहा है बहुत ज्यादा। तो मतलब यहाँ एग्जीबिशन में आप पहुंचे हो, तो बच्चे ने किस चीज में पार्टिसिपेट करा? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में। हाँ। तो मतलब प्रैक्टिस उसने घर पे करी या बस स्कूल में ही नहीं, करता था? घर पे भी की, और टीचरों को इतना सपोर्ट था कि रात को भी किसी टाइम टीचर को फोन कर लो, टीचर ने जवाब नहीं दिया कि अभी हम रात को, हम हमारा अपना भी तो घर है, नहीं मैम रात को मैं मैसेज कर लूँ, मैं मैसेज कर लूँ, मैम सारा बताया उन्होंने। अच्छा, जो हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनसे आप क्या कहोगे? नहीं, ये स्कूल में आए, एडमिशन कराए बच्चे को, बहुत अच्छा स्कूल है मैम। हमारी ज्वाइंट फैमिली है, मेरे 8 बच्चे पिछले 10 सालों से यहाँ पढ़ते हैं। 10 सालों से? हाँ, छोटे छोटे। आज एक 5 मार्च में शादी है उसकी, अभिषेक है, वो भी यहाँ पढ़ा हुआ है। क्या बात है मैम, बहुत अच्छा स्कूल है मैम, बहुत ज्यादा बढ़िया। धन्यवाद। थैंक यू मैम। Good morning to all of you. My name is Anita Sharma. Today I want to share with all of you that we are organizing a Curiosity Carnival exhibition in the campus of Baba Siddhnath International Public School. As you all know that an exhibition is a fantastic platform for the students to show their fantastic ability and unique abilities. It is very pleasant surprise to watch the students to show their working models and their presentation with great confidence and with the very unique subject knowledge, and the support by the teachers and the hard work done by the students is reflecting today, and we are mesmerizing this event. And I also want to say that this is the great opportunity provided by Mr. Ishwar sir, our MD sir, and our principal Mrs. Geeta Sharma. They provide this opportunity, and I think this help the students to grow personally and socially in their life. Thank you, and I think we should take a glimpse of the event and take the reviews of the parents and the students. तो बच्चों ने कितनी एग्जीबिशन लगाई है आज? एक्चुअली हर एक क्लासेस से मतलब सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और सभी बच्चों ने जैसे हर एक सब्जेक्ट से, आर्ट एंड क्राफ्ट, इंग्लिश, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, लगभग सभी सब्जेक्ट्स को बच्चों ने कवर किया है। और आप देखेंगे कि छोटे से लेकर बड़े जो बच्चे हैं वेरी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और बड़े अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज गेस्ट कौन आए हैं यहाँ पे, कौन कौन आए हैं? आज जो है हमारे बीच में जो ब्रह्मानंद
इसको कट करना। आजकल बच्चे जैसे जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं तो उनके जो पीछे अपने संस्कार जो है भूल रहे हैं, तो ये हमारा कार्यक्रम है जो ये संस्कारों को अब आगे आगे दिशा देने के लिए किया गया है कि मतलब उसको आगे के लिए अग्रसर करने के लिए कैसे बच्चे उसको वो करें। तो लगता है कि आज के समय में बच्चे चीजों को फॉलो कर पाते हैं? हाँ जी मैम, जब बहुत कम फॉलो करते हैं। जैसे हम बच्चों को दिखाते हैं या सिखाते हैं तो फिर वो उस चीज को ज्यादा सीखते हैं कि अगर हम प्रैक्टिकली कुछ चीज को दिखाएंगे तो बच्चे उस चीज को ज्यादा सीखेंगे। जी, कहा जाता है कि बच्चे पूरा पेज होता है जिसके ऊपर जो लिख दिया जैसे हम घड़े को जैसे उस दिशा देंगे वैसे वो हो जाएगा। तो इसी कारण हमने ये ऐसी चीजों को किया है, जैसे बच्चे उस चीज को देखेंगे तो ज्यादा इसको प्रोत्साहित। तो पेरेंट्स लगातार आ रहे हैं, तो पेरेंट्स इस चीज को देख के मैम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हम चीज करते थे पहले और हमारे बच्चे भी उसी चीज को कर रहे हैं, तो वो उस चीज को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बताएंगे आज बच्चों से मिले हैं, साइंस एग्जीबिशन लगी थी, तो कैसा लगा आपको? ऐसा जी कि मैं भी स्वयं अध्यापक रहा हूँ और 30 साल तक मैंने अध्यापन कार्य किया है जी। और उस समय का एक्टिव अध्यापक था मैं, लेकिन जो मैं आज देखा है मैं काफ़ी प्रभावित हूँ कि जो आज पब्लिक स्कूल या दूसरे स्कूल हैं उनसे हटकर कुछ काम इन्होंने किया है। इनकी जो नीयत है वह राष्ट्र को मजबूत करना, समाज को मजबूत करना और स्वयं बच्चे को भी मजबूत करना, क्योंकि ये एक स्थायी ज्ञान है। मॉडल द्वारा जो शिक्षा है ये बच्चे स्थायी ज्ञान है कि उसे रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इससे जो मैं इनके अध्यापकों को और इसके स्कूल संचालकों को बधाई देता हूं कि जितना सुंदर कार्य इन्होंने किया है, जितना प्रभावी कार्य उन्होंने किया है, क्योंकि मैंने इनका एक बार सांस्कृतिक कार्य भी देखा कि वो अपने सैनिकों के ऊपर दे रखा था, तो वो भी एक बहुत ही अटकेधार बहुत ही प्रभावशाली जो कि कार्यक्रम था। और जैसा इन अध्यापकों ने मेहनत की है तो वाकई इन्होंने कमाई के वजह से नहीं की, भाई हमने पैसा कमाना है, इन्होंने समाज को बनाने के लिए, राष्ट्र को बनाने के लिए, स्वयं बच्चे को मजबूत करने के लिए। और देखा कि बच्चों की जैसी लैंग्वेज है, किस प्रकार वो बोलते हैं, किस प्रकार उनका जो कि ढंग है बोलने का, स्वागत करने का, तो मैं काफ़ी प्रभावित हूं और इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने ईश्वर सिंह जी को और उनके साथियों को। धन्यवाद। मनप्रीत कौर है, मैं क्लास 12 से हूँ और कॉमर्स स्ट्रीम बैकग्राउंड से हूँ मैं। एंड मैंने ये मॉडल बनाया सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किन क्षेत्रों पर बेस है। जैसे कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो हमारे प्रकृति पर बेस होते हैं, और जो द्वितीयक क्षेत्र है वो हमारे वो क्षेत्र है जो हमारे नेचुरल रिसोर्स प्रकृति से जो चीजें आई हैं उनको कन्वर्टेड फिनिश्ड गुड में चेंज कर देते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे खेतों से आई हुई जो वीट है वो इंडस्ट्री में जाके बिस्किट्स वगैरह में, डबल रोटी वगैरह में चेंज हो जाती है, वो काम हमारी सेकेंडरी सेक्टर्स करते हैं यानी कि द्वितीय क्षेत्र करते हैं। और टर्शरी सेक्टर वो होते हैं यानी कि तृतीय क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों से सेवा प्रदान करते हैं। इन दोनों को सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि बैंक, अगर हमें बैंक से अगर हमने कोई एग्रीकल्चर वर्क करना है तो हम बैंक से लेके वो लोन लेके अपना एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम अपना जो हम एग्रीकल्चर में अपना अच्छा बेस्ट दे सकते हैं। और ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर को भी सेवा प्रदान करती है। जैसे कि हमने अपने मशीनरी वगैरह को बढ़ाना है तो बैंक हमें लोन देकर हमारे सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये प्रोजेक्ट बनाने में कितना समय आपको? मैम 7 to 8 days का टाइम हमें लगा है मैक्सिमम, और जिसमें कि हमारे थर्माकोल वगैरह जो ये चीजें का ही यूज हमने किया है। टीम कितनी थी आप लोगों की? हमारे में 5 स्टूडेंट्स थे एंड मैम ने भी हमारा बहुत हेल्प किया। आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ माय टीचर कि जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, उन्होंने हमें नॉलेज प्रदान की जिसकी वजह से हम यहाँ तक हैं और एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल ऑफ माय टीचर एंड माय प्रिंसिपल मैम जिन्होंने हमें गाइड किया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? माय नेम इज पूजा। माई सेल्फ तनीषा। माय नेम इज एकमप्रीत। अच्छा, किस चीज का एग्जीबिशन लगा है, तो क्या मॉडल आपने तैयार किया है? वी हैव मेड मॉडल ऑफ हाइड्रोलिक जेसीबी। जी, तो ये वर्क कैसे करता है, कैसे चलता है ये? It depends upon Pascal law. Pascal law states that if we applied pressure to one point on the body, then it will transmit equally to all the parts. तो Let us show. First of all, we have this.
JCB stands for Joseph Cyril Bamford. It was invented by Joseph in the year 1945 in United Kingdom, and in India it was invented in the year 1979. तो आपको ये चीज़ बनाने में कितना टाइम लगा? We have just 2 or 4 days. 4 डेज। तो यहाँ पे जो अभी गेस्ट लोग आए थे तो उनको कैसा आपका प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा लगा आपका? Excellent. एक्सीलेंट लगा। क्या बोल के गया वो? They seem to be good while जी। singing this. तो आपने क्या कुछ इसमें ऐड किया है, मतलब कि तीनों ने इकट्ठा मिलके बनाया, टीम थी आप लोगों की? Yes. तो क्या किसने क्या क्या पार्ट को डिजाइन किया? A complete design this. Pooja attach these syringes to this and I prepare the base. तो क्या कहेंगे, मतलब इस मॉडल के माध्यम से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है सोशल के लिए सबसे बेस्ट है? कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर टास्क के लिए इसको यूज किया जा सकता है, और मैम इसको बिल्डिंग्स जब हम बनाते हैं तो उसके लिए जो हमें सामान इधर से उधर करना होता है या फिर उसके लिए इसको यूज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम तमन्ना। क्या कुछ मॉडल आपने प्रिपेयर करा है? हमने GST से रिलेटेड मॉडल प्रिपेयर किया है। तो वर्क कैसे करता है थोड़ा बताओ। GST हैज़ यू नो GST इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसने मतलब बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया। जैसे सबसे पहले जब GST नहीं था तो लग्जरी टैक्स, ये मतलब बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, लेकिन जब GST लगा देन उसके बाद ये सारे टैक्सेस रिमूव हो गए। और GST 3 टाइप का होता है, जैसे कि सेंट्रल GST, स्टेट GST, इंटरेटेड GST। जो जब हम मतलब स्टेट टू स्टेट कोई चीज़ें लेते हैं तब हमारे पास 2 GST लगते हैं, CGST और SGST। जब हम कहीं बाहर से जैसे हरियाणा टू चंडीगढ़, अम्बाला ऐसे मंगवाते हैं तो हमारा लगता है IGST। तो जब GST नहीं था तब जब मान लो मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज़ तैयार किया तो वो 100 की थी, तो वो जब लास्ट तक कंज्यूमर तक जाती थी तो वो 40, 150 तक जाती थी। लेकिन जब ये सब चीज़ें GST लगा तो वही चीज़ 100 की 120 या फिर 130 में 120 या 110 में जा रही थी। तो GST ने क्या किया, ये सब चीज़ों को कंज्यूमर की जो बर्डन था कंज्यूमर के ऊपर वो कम किया था। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट चीज़ें क्या रहने वाली हैं? बेनिफिट चीज़ें, जो टैक्स का बर्डन था वो कम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप मतलब पहले क्या था, अगर आप कोई चीज़ ले रहे थे तो आपको एक मतलब बर्डन था आपके ऊपर कि इस पे इतना टैक्स आएगा, वो चीज़ इतनी महंगी होगी या कुछ भी। लेकिन अब वो चीज़ बहुत कम हो गई है, और अगर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहो इससे वो भी आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि GST इतना कम हो गया है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम इतनी आने नहीं वाली। तो आपने जो मॉडल बनाया है तो कितना समय आपको लगा है? क्योंकि आइडियाज़ आते हैं तो हम वो चीज़ को प्रिपेयर करने में मदद रहती है हमें। 1 वीक लग गया। तो टीचर्स के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने आपको इतना गाइड किया है? नीरू मैम, ऑब्वियसली शी इज़ अ वेरी गुड मैम एंड आई अप्रिशिएट दैम कि इन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है बनाते वक्त। थैंक यू। ओके।